बाट का प्रयोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, बाट का प्रयोग हमने कैन में भी सिखाया था, तो आप देखिए वहां पर भी आप देख सकते हैं। एक टेंस हमारे पास पहले से है। आप क्या खाओगे, जब बीच में क्या होता है तो शुरू में हम बाट लगाते हैं, और जब शुरू में ही क्या आ जाए तो हम शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो देखते हैं आप क्या खाओगे, तो सबसे पहले क्या की स्पेलिंग आ जाएगी, वाट। बाट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें बिल और सेल है, कैसे मालूम चलेगा, दागी की है पीछे, तो वाट बिल। और बिल ही क्यों आया, क्योंकि यू के साथ बिल लगाते हैं, खाली आई और बी के साथ हम सेल लगाएंगे, यानी कि साथ ही सेल लगाएंगे, बाकी सबके साथ बिल लगाएंगे। तो बाट विल यू ईट, आप क्या खाओगे, बाट विल यू ईट। अगर ये क्या शुरू में हो जाता, कैसे, यहां से ये क्या हटा, आप इसको लिख लेना, मैंने तो रख दिया है, आप इसको यहाँ पे आ जाता है, ये क्या 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 आप खाओगे, तो बिल यहां से हट करके बिल भी आगे आ जाता, नहीं सॉरी बाट नहीं आता, बिल तो रहता ही, बाट बाट हट जाता, तो बिल यू ईट। जैसे क्या आप मेरे साथ चलोगे, तो शुरू में क्या है, तो शुरू में बिल आ जाएगा, और बीच में जब क्या आ जाता है तो शुरू में बाट लगा देंगे। आपको अंतर समझ में आया, तो आप इस सबको लिख लीजिए। आप क्या लिखोगे, तो बीच में क्या है तो हम शुरू में बाट लगाएंगे, वाट विल यू राइट, व्हाट विल यू राइट। आप परीक्षा में क्या लिखोगे, तो देखो हम अपना मेन टेंस बनाएंगे पहले, आप क्या लिखोगे, जो हमारा ऊपर बन रखा है मेन टेंस, उसी की इंग्लिश लिख लेंगे हम, व्हाट विल यू राइट। अब जो हमारे मेन टेंस से बाहर है परीक्षा में, तो इसकी स्पेलिंग आएगी मेक इंग्लिश इन द एग्जामिनेशन। एग्जाम भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, और अगर आपको थोड़ा सा लॉन्ग लिखना है तो आप एग्जामिनेशन भी लिख सकते हैं। क्या सोचिएगा, तो व्हाट, नाम के साथ भी हम विल लगाते हैं, व्हाट विल, छोटू की स्पेलिंग में सी कैपिटल, CH O, छोटू की स्पेलिंग बन गई। कुछ लोग यहाँ पर डबल ओ भी लगा लेते हैं बड़ी की मात्रा पर, ज़्यादातर इसी को यूज करते हैं। व्हाट विल छोटू थिंक, सोचने की स्पेलिंग थिंक। अगर आप टीचर हो तो आपको ये मेरी क्लासेस बहुत ही ज़रूरी ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि आप भी इसको अपनी कोचिंग में पढ़ा सकते हो, ऐसे ही जैसे मैं पढ़ाता हूँ। छोटू मेरे बारे में क्या सोचेगा, बाट बिल छोटू, सॉरी डबल H, थिंक। ये तो हमारा मेन टेंस बन गया कि छोटू क्या सोचेगा। अब हमें बनाना मेरे बारे में, तो बारे में की इंग्लिश होती है अबाउट, ABOUT। जानते सब है, कुछ लोग प्रयोग भी जानते हैं, कुछ खाली मीनिंगों को जानते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि बारे में की इंग्लिश है अबाउट, और मेरे की मी, तो यहाँ पर आ जाएगा अबाउट मी। जूम करके देखिए अगर अक्षर नहीं दिख रहा है तो, और सुनने में तकलीफ है तो ईयरफोन का यूज कीजिए। वीडियो पॉज कीजिए, बनाइए। आप क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, आप मेरे लिए क्या करोगे, तो इसकी स्पेलिंग है लास्ट में, तो व्हाट विल यू डू फॉर मी, मेरे लिए की स्पेलिंग फॉर मी। शीतल क्या बनाएगी, व्हाट विल शीतल कुक, शीतल हमारे लिए क्या बनाएगी, तो जी आएगा लास्ट में। अब तक तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी। तो व्हाट विल शीतल कुक फॉर अस, फॉर अस मतलब हमारे लिए, और मेरे लिए की फॉर मी, और तुम्हारे लिए की फॉर यू। मुझे आप दोगे, तो 90% बच्चे इस टेंस को बनाने में फेल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हिंदी थोड़ी सी अलग है। कैसे अलग है देखो मैं करके दिखाता हूँ, और समझ में आए तो चैनल को जरूर लाइक किया कीजिए। देखते हैं, तो इसकी रियल हिंदी हुई, आप मुझे क्या दोगे। अब इसे हर कोई बना लेगा, कोई भी बना लेगा इसको, क्यों, बीच में वाट, बीच में क्या है तो शुरू में वाट विल
सब्जेक्ट ये रहा, यू गिव मी। और अगर आप इसको बनाते तो लिखते वाट विल, फिर मुझे की क्या आई लिखते। इसलिए सबसे पहले हमें हिंदी भी अपने टेंस के हिसाब से अरेंज करने आनी चाहिए। तो वीडियो को सबको देखा करो, सारी वीडियोस को। हम यहाँ पर हिंदी अरेंज करना भी सिखाएंगे, पूरी गारंटी के साथ इंग्लिश स्पीकिंग सिखा रहे हैं। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस वीडियो को डाल दिया करो, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँच सके। पीछेगा तो वाट नॉर्मल टेंस है, वाट विल राहुल सेल यू, ये तो नॉर्मल था। इस पर देखते हैं, अगर आप जीत जाओगे तो मुझको क्या दोगे। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो टेंस है हमारा, ध्यान से देखना, है तो फ्यूचर इंडेफिनिट, लेकिन हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। अगर हमारे वाक्य में इफ आ जाए, अगर की स्पेलिंग क्या होगी, अगर की स्पेलिंग और यदि की स्पेलिंग होती है इफ। अगर हमारे वाक्य में इफ आ जाए तो अगर वो फ्यूचर इंडेफिनिट है तो भी हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से ही बनाएंगे, क्योंकि इफ के साथ में विल और सेल नहीं लगाते हैं। इफ के साथ में विल और सेल हम नहीं लगाते हैं। तो देखते हैं इंग्लिश क्या बनेगी, इफ यू विन, यू के साथ में एस और यस नहीं लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से। तो देखते हैं इफ यू विन, अगर आप जीत जाते हो, लेकिन अगर जीत जाओगे लिख रहा है, जब भी स्पेलिंग यही आएगी और इसकी हिंदी निकालेंगे जब ये हुआ, ठीक है। और दूसरे वाले टेंस में देखते हैं, तो मुझको आप क्या दोगे, तो ये ऐसे लिख रहा है, तो आप मुझको क्या दोगे, देन स्मॉल टी कर देते हैं, देन व्हाट विल यू गिव मी। जो पूरी वीडियो देखेगा, एक एक नियम ऐसे बीच में आते जाते हैं हर वीडियो में, और अंत तक बहुत सारे नियम हो जाएंगे। आपकी पूरी ग्रामर भी इसमें जहाँ तक आ ही जाएगी। अगर आप लड़ोगे, इफ यू फाइट, तो मैं आपको हरा दूंगा, देन आई शैल डिफीट यू। अगर वह पेड़ पर चढ़ेगा तो वह गिर जाएगा, इफ ही क्लाइम ऑन ट्री देन ही विल फॉल डाउन। फॉल मतलब गिरना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है FELL फेल। अगर आप शराब पीना नहीं छोड़ोगे तो आपका सारा पैसा खत्म हो जाएगा, इफ यू डू नॉट लीव ड्रिंकिंग वाइन। अब देखिए, जिस बच्चे ने हमारी शुरू से वीडियो देखी है, तो यहाँ पर जो ड्रिंकिंग ING आ गया, कैसे आ गया, क्योंकि इसमें दो वर्ब है। पहली वर्ब है छोड़ना, तो छोड़ने की स्पेलिंग लीव आ गई। दूसरी वर्ब क्या है, पीना, और पीना में दूसरी वर्ब में जब नानी नहीं आ जाए तो उसकी स्पेलिंग में हम या तो ING करेंगे या उससे पहले टू लगाकर लिखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर हमने ING करा है, या फिर हम लिख सकते हैं टू ड्रिंक, इफ यू डू नॉट लीव टू ड्रिंक वाइन, और इफ यू डू नॉट लीव ड्रिंकिंग। तो यहाँ पर ING ही बेटर लग रहा है, और जो ज्यादातर लोग बोलते हैं ऐसी कंडीशन बनती है तो ING ही लगाते हैं। तो देन योर ऑल मनी विल बी, यहाँ पर लिख दिया है, विल बी स्पेंड। स्पेंड क्या है, स्पेंड की थर्ड फॉर्म है, और ये वाला वाक्य हमारा पैसिव है। ये वाला वाक्य हमारा क्या है, पैसिव। एक्टिव पैसिव भी सिखाएंगे जब हमारे पूरे 12 टेंस खत्म हो जाएंगे, लगभग 1.5-2 महीने बाद। तो कंटिन्यू रोज देखिए हमारी वीडियो, बने रहिए विक्रमादित्य सर के साथ। अब कीजिए फटाफट इसको। क्या खरीदोगे, व्हाट विल यू बाय फॉर योर ब्रदर। राजकुमार मेरे बारे में क्या सोचेगा, व्हाट विल राजकुमार थिंक अबाउट मी। आप यूट्यूब पर क्या देखोगे, व्हाट विल यू वॉच ऑन यूट्यूब। मैं दिल्ली जाकर क्या करूंगा, व्हाट शैल आई डू। अब देखो, जाग कर, जब किसी वर्ब में कर लग जाए तो वहां पर भी ING आएगी। ING की सारी कंडीशनों के ऊपर एक वीडियो अलग से बनाएंगे, थोड़ा बोर्ड वगैरह लग जाए कोचिंग में जब। तो व्हाट शैल आई डू गोइंग टू दिल्ली, दिल्ली जाकर किस करेंगे, गोइंग टू दिल्ली, उसमें ING लगा देंगे हम। संजय मेरे बारे में क्या समझेगा, व्हाट विल संजय अंडरस्टैंड अबाउट अस। बहुत से लोग रिश्तेदारों को रखकर कहते हैं कि वे हमारे बारे में क्या सोचेंगे, जो भी रिश्तेदार का नाम हो XYZ। तो आप सब समझिए टेंसों को, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास
पहुंचाइए अपने छोटे भाई बहनों को, अपने बड़े भाई बहनों को भी हमारी वीडियोस दिखाइए ताकि वो भी सीखें।